Hey guys, so this is video 2 of stop and wait protocol. We are taking actually the questions of stop and wait protocol. Now this question have been asked in I think GATE 2016. Okay, GATE 2016 set 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन है क्या? A sender uses the stop and wait ARQ protocol for reliable transmission of frames. Frames are of size 1000 bytes. Okay, so L of data is 1000 bytes. The transmission rate is 80 kbps and 1 kbps is equal to 10 raised to power 3 bits per second. Okay, 1000 bits. So bandwidth is given as 80 kbps. And size of an acknowledgement, okay, size दिया हुआ है acknowledgement का, okay, L of acknowledgement is given as 100 bytes. गाइज लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताया थोड़ा सा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का, जितना क्वेश्चन में बेसिकली यूज होता है. ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझने में आसानी रहेगी. सो प्लीज डू वॉच द वीडियो, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो ट्रांसमिशन जो रेट है रिसीवर का वो 8 kbps है. ठीक है, एट द रिसीवर. इट मींस जो डेटा है वो एक चैनल पे जा रहा है जिसकी बैंडविड्थ ये है, और जो एक्नॉलेजमेंट है वो अदर चैनल से आ रही है. ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट का जो ट्रांसमिशन डिले है, सॉरी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड बैंडविड्थ ऑफ डेटा. बैंडविड्थ एक्चुअली डेटा की नहीं होती, बैंडविड्थ हमेशा ट्रांसमिशन मीडियम की होती है. ठीक है, मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ ये. एंड नाउ वी हैव 8 kbps, राइट, एंड वन वे प्रोपेगेशन डिले इज 100 मिलीसेकेंड्स. तो अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में. वैसे कंफ्यूजन नहीं है कि अगर मीडियम अलग अलग हैं तो बैंडविड्थ सेम क्यों नहीं है, सॉरी मतलब अलग अलग है तो मीडियम अलग अलग है. लेकिन प्रोपेगेशन डिले एक तरफ का दे दिया, इसका मतलब प्रोपेगेशन डिले दूसरी टर्म का भी सेम होगा. तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट अदरवाइज लेट मी टेक अ सिंपल, मैं इसे सब कुछ सही मान लेता हूं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 100 मिली सेकेंड है. तो यहां पे क्या किया गया है, मान लीजिए अगर मैं एक ही मीडियम रख लेता हूं और उसे चैनल में कोई डिवाइड कर लेता हूं, मान लीजिए ये मेरा पैकेट है, जब वो यहां से यहां जाता है तो बैंडविड्थ है मेरी 80 kbps, और जब रिसीवर यहां पे रिसीव कर लेता है इसे पैकेट को, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो तब वो 8 kbps पे होता है. लेकिन अगर d और v, d बाई वी सेम है दोनों का, डिस्टेंस और वेलोसिटी, तो जाने का समय लगेगा 100 मिली सेकेंड्स और आने का समय भी लगेगा 100 मिली सेकेंड्स. ओके, तो हमें वन वे डिले उन्होंने बता दिया है. तो वी विल बी डीलिंग दिस क्वेश्चन इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, तो आंसर हमें पूछा है, क्या पूछा है, कोई फ्रेम लॉस्ट नहीं हुआ और सेंडर की थ्रूपुट बतानी है, सेंडर की. ठीक है, थ्रूपुट क्या होता है, बेसिकली थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है इज एफिशिएंसी एंड बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ भी हम यहाँ पे सेंडर की कंसीडर करेंगे विच इज 80 kbps, एंड एफिशिएंसी भी सेंडर की ही कंसीडर करेंगे, सेंडर साइड की. ठीक है, उसमें दोनों ही हम चीजें कंसीडर कर लेंगे, रिसीवर का भी. तो बाइट्स पर सेकंड में पूछा है. गाइज इन क्वेश्चन में ना यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना. अगर यूनिट्स का ध्यान, जैसे ये NAT टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें अगर आपने बाइट्स गलत सोच के बिट्स में आंसर कर दिया, ठीक है, MB में आंसर कर दिया या सेकंड के या मिली सेकंड में आंसर कर दिया, तो इट विल बी अ इशू. आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा चाहे आपने सारा सही सॉल्व किया हो. तो प्लीज इन क्वेश्चन में यूनिट्स का ध्यान रखिएगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो अब क्या है, सबसे पहले हम TT ऑफ डेटा निकाल लेते हैं. ओके, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डेटा विच इज L बाई बी, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ. तो लेंथ क्या है, 100 बाइट्स, 1000 बाइट्स सॉरी, तो 1000 इंटू 8 बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. एंड बैंडविड्थ ऑफ सेंडर इज 80 kbps. तो KB को मैं 10 raised to power 3 लिख लेता हूं. ठीक है, so this is 10 raised to power 3, this is also 10 raised to power 3, 8 upon 80, so it is 1 upon 10. ठीक है, अगर मैं इसे मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आई विल मल्टीप्लाई विद 10 raised to power 3. ओके, so it will come up as 1000 upon 10 is 100 मिली सेकेंड्स. मिली सेकेंड यहां से आया. ठीक है, तो 100 मिली सेकेंड हो गए. तो ये हमने TT ऑफ डेटा निकाल लिया. नाउ व्हाट वी हैव, ये हमने दोनों चीजें यूज कर ली. नाउ व्हाट वी हैव दिस,
वी विल फाइंडिंग ट्रांसमिशन टाइम और ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो लेंथ ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज 100 बाइट्स, तो बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और नीचे भी हम बिट्स में लेके चलेंगे 8 इंटू 10⁻3। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 10⁻2 डिवाइड बाई 10⁻3, 100 10⁻2 हो गया, तो 1/10 आ गया। अगर इसे मिली सेकेंड में करता हूं तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या आ जाएगा अगेन 100 मिली सेकेंड्स। ओके, टीपी हमें दिया ही हुआ है, टीपी भी हमें दिया हुआ, दैट इज अगेन 100 मिली सेकेंड्स। तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू। तो अब क्या है, हमें सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी थ्रूपुट निकालने के लिए, जैसे हमें यहां पे चाहिए। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी बेसिकली 1/1 + 2a भी बोल देते हैं, या 2a या 2 अल्फा। दिस इज माई एफिशिएंसी, राइट। तो इन अदर टर्म्स एफिशिएंसी के अदर यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। यूजफुल टाइम क्या है, टीटी ऑफ डेटा, और टोटल टाइम यहां पे क्या है, टीटी ऑफ डेटा प्लस 2TP प्लस टोटल टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो हमें गिवन है। ये मेरा टोटल टाइम है, दिस इज माई टोटल टाइम एंड दिस इज माई यूजफुल टाइम जस्ट टू ट्रांसमिशन डिले ऑफ द डेटा। ठीक है, सो एफिशिएंसी इज 100 अपॉन 100 प्लस 200, बिकॉज टीपी हमारे कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 100 इंटू 2 200 प्लस टीटी ऑफ एक्नॉलेजमेंट। So this is 100 upon 400 is equal to 1/4, तो अराउंड 25% ऑफ एफिशिएंसी हो गई है। हमें निकालना है थ्रूपुट, थ्रूपुट निकाल लेते हैं। तो थ्रूपुट क्या है, 1/4, दैट इज माई एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ। बैंडविड्थ सेंडर की लेनी है क्योंकि सेंडर की पूछा है, यहाँ पे सेंडर का थ्रूपुट पूछा है, तो सेंडर की क्या है 80 kbps है, तो 10/3, राइट। तो ये क्या आ गया 20, तो थ्रूपुट कितना आ गया 20 इंटू 10⁻3। लेकिन पूछा ये है ये कितने किस में आया, ये है बिट्स पर सेकंड में, लेकिन पूछा किस में है गाइस, अगर आप यहां पे देखें बाइट्स पर सेकंड में पूछा है। तो डिवाइड बाय 8 कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइट्स आ जाएंगी। तो डिवाइड बाय 8 करके मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं ले लेता हूं 200 इंटू 10⁻2, क्योंकि एक 10 में इधर ले आया, अपॉन 8, तो इट विल बी 2500। तो यहां पे 100 बन गया, ये 25 हो गया डिवाइड हो गए, ठीक है। सो 25 बाइट्स या बाइट्स पर सेकेंड आ गया, ठीक है। सो आंसर इज 2500, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ GATE 2016। ओके गाइस, फॉर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, राइट। थैंक यू।